ठीक है भाई, आज पढ़ रहे हैं हम हिकायत नंबर 7। एक किसान के घर में गधा था। एक किसान के घर में गधा था। गधा नहीं, गदहा। हाँ, गाव के बाद दाल है, गद हाँ ऐसे बोलेंगे, गधा ऐसे नहीं बोलेंगे गधा। गधा तो अलग हो गया ना, ये गधा। एक किसान के घर में गधा था और एक कुतिया भी पली हुई थी। सही है। कुतिया ने बच्चे दिए। जब बच्चे बड़े हुए तो खूब तमाशे करते। अब वो तो कुत्ते के बच्चे कैसे तमाशे करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, उछलते कूदते। वो किसान इनके बच्चों की प्यारी प्यारी हरकतें देख देख कर बहुत खुश होता और उनको अपने हाथ से रोटी खिलाता और प्यार करता। सही है, समझ में आ रही बात। गधे ने दिल में सोचा कि इन कुत्तों के पिल्लों की निस्बत मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं सारा दिन मेहनत भी करता हूँ, किसान का सामान भी उठा के लेके जाता हूँ, लेकिन ये कुत्तों के पिल्लों को प्यार करता है, मुझे प्यार नहीं करता। मगर हमारा मालिक इन पर ज़्यादा मेहरबानी करता है। लाओ मैं भी पिल्लों की तरह उछल कूद करूं, जैसे पिल्ले करते हैं ऐसे मैं भी करूं, ताकि मालिक मुझे भी प्यार करे और अजीज़ रखे। ये सोचकर गधा लगा एक दिन बेतरह की दौलतियाँ झाड़ने। उछलने लग गया, कूदने लग गया, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, पीछे से टांगे मार रहा है, खुदक रहा है। सही है। किसान ने पहले तो ये समझा कि शायद गधे को मक्खियाँ या मच्छर तंग कर रहे हैं, इसलिए ऐसे फुदक रहा है, ऐसे उछल रहा है। तो किसान ने देखा भाई कोई मक्खियाँ तो नहीं है यहाँ पे जहाँ वो खड़ा हुआ है। मगर किसान को आखिर में मालूम हुआ कि ये सिर्फ शरारत की वजह से कूद रहा है, फुदक रहा है। तब तो किसान ने गधे की पीठ पर 4-5 डंडे ऐसे लगाए 4-5 डंडे ऐसे लगाए कि गधा सब उछल कूद भूल के सीधा चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो गया। कहानी खत्म। गधा क्यों उछल कूद रहा था? वो चाहता था जैसे ये कुत्ते के पिल्ले उछल कूद रहे हैं और वो अच्छे लग रहे हैं, मालिक उसको प्यार कर रहा है, ऐसे मैं भी उछलूंगा, कूदूंगा, फुदकूंगा तो शायद मालिक मुझे भी क्या करेगा, प्यार करेगा। तो वो उछला कूदा खूब। मालिक हैरान हुआ ये उछल कूद क्यों रहा है। वो पहले क्या समझा कि शायद भाई मच्छर या मक्खी इनको तंग कर रहा है इसलिए उछल रहा होगा इतना, लेकिन जब उसने देखा नहीं कुछ भी नहीं है तो शरारत कर रहा है, तो उसने क्या करा, निकाले डंडा और 5-6 डंडे टिका दिए सही से। जैसे उसने डंडे टिके, उछलना कूदना फुदकना सब वो भूल गया और भूल के चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। अब इससे क्या नतीजा निकलता है, सबक क्या है? सबक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बे सोचे समझे दूसरों की रेस में शामिल होना ज़रूर मुश्किलात पैदा करता है। ठीक है।
अब देखिए आप क्या नतीजा निकला इसका, बेसोचे समझे दूसरों की रेस का मतलब जैसे वो कर रहा है हम भी करेंगे, जैसे वो कपड़े पहन रहा है हम भी पहनेंगे, जैसे वो हंसता है हम भी वैसे ही हंसेंगे। ऐसा होता है अक्सर, आपने भी महसूस किया होगा। तो बेसोचे समझे आप दूसरों की क्या कर रहे हैं, रेस में शामिल हो रहे हैं, नकल में। तो क्या होगा, लाजमी मुश्किलात पैदा होंगी। वो कुत्ते के पिल्ले हैं, वो गधा है। कुत्ते के पिल्ले अलग होते हैं और गधा अलग होता है। अब गधा किसकी रेस कर रहा है, कुत्तों को पिल्लों की। तो ये सही रहेगा, मुश्किलात तो पैदा होंगी। ठीक है, तो आपको ये बात सीखनी चाहिए कि आप भी इस गधे की तरह खामखा किसी दूसरे की रेस मत करें, उस जैसा दिखने की कोशिश मत करें, उस जैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि आप अपने बारे में सोचें कि आप कौन हैं। सही है, आप जो हैं वो रहें। ठीक है, ये हो गया हमारी 7वीं हिकायत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिकायत नंबर 8। चलिए जनाब, गौर से सुनिए। इसमें भी गधा ही है, इसमें भी कौन है, गधा। किसी गधे को एक मौसम में चरने के वास्ते बाग की तरोताज़ा घास मिल गई। पीने को चश्मे का साफ़ और ठंडा पानी मैसर आ गया। सही है, जहाँ वो रहता था जंगल में, वहाँ बारिशें हुई, खूब घास निकल आई और चश्मे का पानी भी मौजूद था। वो खूब खाया पिया उसने, मज़े कर रहा है गधा। गधा खा पी कर खूब मोटा हो गया, खा पी कर खूब। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था। गधा एक दिन शेर के साथ हंसी मजाक करने लगा। गधा क्या कर रहा है, गधा एक दिन शेर के साथ हंसी मजाक करने लगा। अच्छा, अब देखो, गधा गधा है और शेर क्या है, शेर है, वो तो जंगल का बादशाह है। अच्छा, वो गधा और मजाक किससे कर रहा है, शेर से, जंगल के बादशाह से। अब जंगल के बादशाह को गुस्सा तो आएगा या नहीं आएगा। तो ये गधे अपनी औकात में रहे, भाई मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है। अब क्या हुआ, गधा एक दिन शेर के साथ मजाक करने लगा। शेर ने नाखुश होकर दांत दिखाए गुस्से से। क्या दिखाए, जैसे घुर रहा था ना ऐसे करके दांत दिखाए गुस्से से। तो भाई मेरे साथ ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत, अभी हमला करूँगा और खा जाऊँगा तुझे। शेर ने गुस्से से दांत दिखाए। गधे ने उसको दांत देखकर समझा कि ये गुस्सा नहीं दिखा रहा है, हंस रहा है। गधा क्या समझा, ये हंस रहा है, मेरी बात से खुश हो रहा है। हालांकि वो खुश नहीं हो रहा था, वो क्या कर रहा था, गुस्सा कर रहा था। गधे ने उसको हंसी समझकर और ज़्यादा छेड़छाड़ शुरू कर दी और मजाक शुरू कर दिया। गधा है ना, जो गधा है वो तो इतना दिमाग है नहीं उसके पास। अच्छा भाई, अब शेर ने कहा, अगर ये जो गुस्ताखी तू करता है अकल के साथ होती तो मैं तुझको ज़रूर सज़ा देता, लेकिन मगर मुझको तेरी बेवकूफ़ी पर रहम आता है। और कहानी हो गई ख़त्म। सही है, ये क्या बात हुई। तो इसका जो नतीजा है वो क्या है, बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं, दिल के बड़े होते हैं, अंदर से बड़े होते हैं, बेवकूफ़ों से उलझने के बजाय
उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है इसका मतलब। पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा। क्या मतलब हुआ? बड़े लोग समझ रहे हैं आप? जैसे शेर यहाँ पे क्या है, बड़ा है, सही है, और गधा उसके मुकाबले में क्या है, बहुत छोटा है। अच्छा, और वो गधा उससे मजाक कर रहा है। अब शेर दो काम कर सकता है, या तो लड़ जाए उससे, गधे से, उलझ जाए, खूब बातें शुरू कर दे, और वो सवाल करे वो जवाब दे, वो सवाल करे वो जवाब दे, और आखिर में शेर खड़ा हो जाए और उसकी गर्दन दबोच ले, उसको चीर फाड़ दे। सही है? तो अब शेर दरअसल किससे, गधे से उलझ गया। ये तो अजीब बात है। शेर तो शेर है, उसको किससे लड़ना चाहिए? अपने बराबर के आदमी से लड़ना चाहिए। सही है? अपने बराबर के ताकतवर जानवर से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन वो किससे मुकाबले पे उतर गया? गधे से। तो नहीं उतरा। आपने देखा, वो उसने देखा ये बेवकूफ़ है, पागल है, इसको ना अकल है ना समझ है, ये भी नहीं समझ रहा है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको दांत दिखा रहा हूँ तो इसको अकल में नहीं आ रही। इसका मतलब ये कौन है? ये बेवकूफ़ है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बेवकूफ़ों से उलझते नहीं हैं, उससे लड़ाई मोल नहीं लेते, खामखा उनके साथ हाथापाई नहीं करते। तो उलझने के बजाय उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बोला अरे छोड़, बेकार आदमी है, तो बेवकूफ़ है, इससे क्या उलझना, और अपने काम से काम रखते हैं। सही है? आपको भी ये देखना चाहिए कि आप जब किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो आपके बराबर का है। अगर वो ऐसी बेवकूफ़ है, छोटा बच्चा है, तो आपको उससे उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उसे क्या कर देना चाहिए? नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अरे छोटा तो है ये। जैसे घर में आपका छोटा भाई होता है, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा, वो आपके साथ शरारतें करता है, कभी काट भी लेता है। देखा आपने? छोटा भाई होगा ना, मुन्ना सा, वो शरारतें करेगा, आप उसके मुंह में उंगली डालो, वो काट लेगा आपको। जैसी काट लेगा तो आप क्या करोगे? उसको थप्पड़ लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? वो तो बेचारा छोटा है, बेवकूफ़ है, तो उसको थोड़ी पता है। क्या उसको पता है काटने का मतलब क्या होता है? उसको तो नहीं पता। तो अब आप उससे उलझेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज़ नहीं हो जाएंगे, इसने मुझे काटा था, मैं इससे अब आइंदा इसको गोद में नहीं लूँगी। मैं, भैया मेरा छोटा भाई, इसने मुझे काट लिया है, मैं अब इसको कभी भी प्यार नहीं करूँगी। ये जो आप कह रहे हैं, आप असल में बड़े आदमी नहीं हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, वो बेवकूफ़ों से उलझते नहीं हैं, बल्कि उनको क्या कर देते हैं? नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है? इसको उतार दें। ठीक है भाई, अब हम पढ़ रहे हैं हिकायत नंबर 9। ठीक। एक शख्स के पास बड़ा ज़बरदस्त शिकारी कुत्ता था। एक आदमी के पास बड़ा ज़बरदस्त शिकारी कुत्ता था। हर रोज़ अपने आका के वास्ते शिकार लाता। आपको पता है, आप जो है वो जिनके जो गांव देहात में लोग रहते हैं, वो कुत्ते को सिखा देते हैं शिकार कैसे करना है। तो जंगल में खरगोश होता है, हिरन होते हैं, तो ये जो शिकारी कुत्ता होता है ना, ये भागता है, दौड़ता है और उनको पकड़ के ले आता है, फिर उसको काट के खाते हैं। तो मालिक के लिए शिकार कौन करता है? कुत्ता करता है, शिकारी कुत्ता। तो वो हर रोज़ अपने आका के वास्ते शिकार लाता, और मालिक भी उस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखता था। आखिरकार बहुत सालों के बाद वो कुत्ता बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? और दौड़ने की ताकत बाकी नहीं रही। अब वो बूढ़ा हो गया बेचारा, भाग नहीं पा रहा। उसकी आंखें भी कमज़ोर हो गईं, जिसकी वजह से दूर की चीज़ों से नज़र नहीं आती थी। गर्ज़ ये कि अब वो शिकार करने से माजूर हो गया। बुढ़ा हो गया ना भाग पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना उसमें ताकत रही, तो अब वो शिकार नहीं कर पा रहा। ऐसी हालत में मालिक ने भी उसकी तरफ नज़र कम कर दी।
यानी पहले वो बहुत तवज्जो देता था, उसको खिलाता था, पिलाता था, नहलाता था, घुमाने ले जाता था अपने साथ, सब कुछ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब से वो बुढ़ा हुआ है उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। रातब भी मौकूफ़ हुआ, यानी जो खाना खिलाता था वो कुत्ते को, वो खाना भी डालना उसने अब क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले वो खूब खिलाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें, बोटियाँ, गोश्त, लेकिन जब से वो बुढ़ा हो गया और किसी काम के काबिल नहीं हुआ तो अब उसने खाना भी क्या कर दिया, कम कर दिया। आखिर को घर से बाहर निकाल दिया। थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसको घर से भगा दिया। जब कुत्ता रुखसत होने लगा तो रो रो कर मालिक से उसने कहा कि मैंने जवानी आप पर निसार की, बरसों शिकार की जुस्तजू में दौड़ता रहा और आपको शिकार लाने के लिए मैंने ख़ुद कितने ज़ख़म खाए, लेकिन क्या इस खुदगर्ज़ दुनिया का यही दस्तूर है कि आज जब मैं बूढ़ा और लाचार हो गया हूँ तो मेरे रहने तक का कोई, मुझे अपने पास रखने तक के लिए आप तैयार नहीं हो, और मेरी सारी पिछली खिदमत सब बेकार चली गई। कहानी ख़त्म। इससे क्या बात सामने आई? आपके ख्याल में ये बात सही है? वो जो आदमी था किसान, उसने सही किया? नहीं सही किया। क्यों? भाई ये जो बूढ़ा हो गया है, इसने बहरहाल आपके साथ काम तो किया है ना, इसने बहरहाल आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है। अब वो बूढ़ा हो गया है तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप उसे घर से बाहर निकाल दो और मरने के लिए छोड़ दो, बल्कि अब आपको उसकी पुरानी खिदमत का ख्याल रखते हुए उसकी खिदमत आपको भी करनी होगी। ये इसका मकसद है। देखिए मैं इसका मकसद लिखता हूँ यहाँ। बूढ़े नौकर जिनसे काम नहीं होता, जिनसे काम नहीं होता, उनके पिछले हुकूक को भूल जाना, बड़ी नाएहसानमंदी है। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले रुक के। ये यहाँ पर वो जो डॉग है वो दरअसल बूढ़ा नौकर हो गया है। पहले उसने खूब काम किया है लेकिन अब वो क्या हो गया, हाँ, तो बूढ़ा नौकर या बूढ़े नौकर जिनसे काम नहीं होता, अब उनसे काम नहीं हो रहा बेचारों से, उनके पिछले हुकूक को भूल जाना, यानी पिछले उन्होंने आपसे कितना काम किया, कितना फ़ायदा पहुंचाया, अब आप क्या कर रहे हो, उसे भूल जा रहे हैं। ये बड़ी नाएहसानमंदी है, बेकार बात है, अच्छी बात नहीं है। हमको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके ऊपर एहसान करना चाहिए। उन्होंने जो एहसान आप पे किए थे उसे याद रखना चाहिए कि एक ज़माने में उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया था और अब आपको अपनी आंखें नहीं फेरनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। तो इसको हम बोल रहे हैं नाएहसानमंदी। ठीक है, उतारें।